चीन के साथ जारी तनाव के बीच सर्वधर्म पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। राफेल अम्बाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में राफेल वायुसेना में शामिल हुआ। बुरहानपुर में पुलिस ने 21 दिन में पैसे डबल कर देने का झांसा देने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी जीशान अंसारी के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में कई लोगों ने रुपए ऐंठने के मामले दर्ज कराए थे। आरोपी के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, पैसों से भरा हुआ बैग, डायरी और रजिस्टर बरामद किया है। इसके करीब 4 करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शन बताए जा रहे हैं। भोपाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन अब सख्ती बरतेगा। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अगर कोई शख्स फेस मास्क या फेस कवर के बिना दिखाई देता है तो उससे 500 रुपए स्पॉट फाइन वसूला जाएगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश पिछले 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी से गुजर रहा है। युवा परेशान है और प्रधानमंत्री इस बेरोजगारी का कारण कोरोना महामारी को बता रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयारियां पूरी कर ली है। पायलट टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद खुदाई का कार्य तेजी गति से शुरू कर दिया जाएगा। निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ स्थलीय निरीक्षण पर एलएनडीटी कंपनी के अधिकारियों से जानकारी दी। सागर के मालथौन में आने वाले बारोदिया कला में शासकीय भूमि कब्रिस्तान को आवंटन पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। तहसील कार्यालय पहुंचकर सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसीलदार सतीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। इन ग्रामीणों का कहना है कि कब्रिस्तान के लिए जो भूमि आवंटित की गई है वहां पर आम रास्ता है और बच्चों के खेलने का मैदान भी है, इसलिए जगह को कहीं और शिफ्ट किया जाए। सागर जिले के बीना में बुधवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने यह कार्रवाई बीना खुरई रोड पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए की थी। इस कार्रवाई के दौरान पास के ही एक मकान में हार्ट अटैक से एक वृद्ध की मौत हो जाने से लोग आक्रोशित हो गए। इसके कारण प्रशासन को काम कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। पन्ना के पवई कोविड केयर सेंटर से भागा मरीज मिल गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज कोविड सेंटर से भागकर अपने घर देवरी पहुंच गया था, जिसकी जानकारी मौके मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके घर में ही आइसोलेशन वार्ड बनाकर उसे रखा है। पवई बीएमओ ने बताया कि युवक में कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण अब 17 सितंबर को तय किया जाएगा। इससे पहले 29 अगस्त और 28 जुलाई की तारीख को इस पर निर्णय लिया जाना था, लेकिन अंतिम समय में दोनों बार इसे आगे बढ़ा दिया गया था। 29 अगस्त को आरक्षण स्थगित करने की वजह से त्योहार और बाद में भारी बारिश की संभावनाओं के चलते इसे टाल दिया गया। इससे पहले 28 जुलाई को टोटल लॉकडाउन के कारण आरक्षण की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर युवाओं से बेरोजगारी के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाने की अपील की। सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बत्ती बंद कर क्रांति की मिसाल जलाई। सभी कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 56 दुकान एसोसिएशन ने प्रत्येक शनिवार और रविवार की शाम को दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। इस एसोसिएशन का कहना है कि शहरवासियों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड होता है और उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ दुकानों पर होती है। बलरामपुर जिले के बॉर्डर नगर पुलिस ने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य गरीब आदिवासी लोगों से पैसे लेकर फर्जी वन अधिकार पट्टा बनाकर देते थे। गिरोह के सदस्य ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय थे और लोगों से पैसे लेकर फर्जी पट्टा बनाकर उन्हें चूना लगाते थे। 1200 एकड़ भूमि का फर्जी पट्टा बेचकर करीब 13 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया था। इसका तहसीलदार ने खुलासा किया। भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के बाद केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व में कृषि, वित्त, जल संसाधन, सड़क परिवहन और राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी क्षति का मुआयना करने पहुंचे। केंद्रीय अध्ययन दल बाढ़ प्रभावित जिले सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास में बाढ़ प्रभावित फसलों और अन्य क्षति का जायजा ले रहे हैं। अनुमान के मुताबिक प्रदेश के 14 जिलों में करीब 7 लाख हेक्टेयर में फसलें प्रभावित हुई। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहां इंदौर में भी
प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग को अपने व्यवसाय और नौकरी पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें से शहर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र के न्यू दक्षिणी बाईपास पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक फौजी से 1,90,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सेना का अवधेश सिंह चाहर बुधवार को अपने भाई के साथ बैंक में 1,90,000 रुपए जमा करने जा रहा था, तभी न्यू दक्षिणी बाईपास के पास पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर भाग गए। इंदौर महिला थाना पुलिस ने बच्चा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ईवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भारती ने महिला थाना पुलिस को शिकायत की कि एक महिला और पुरुष बच्चे को बेचने के लिए सौदा कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल महिला थाना पुलिस ने दौरा किया और गिरोह को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में आत्महत्या करने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां बाणगंगा थाना क्षेत्र के भवानी नगर में फांसी लाकर खुदकुशी करने का एक और मामला सामने आया है। यहां पर रहने वाले राजवीर नामक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक युवक एक निजी कंपनी में काम करता था। अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ करनी सेना ने प्रदर्शन किया। इंदौर के रीगल चौराहे पर हुए विरोध प्रदर्शन में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश संयोजक पंकज सिंह चौहान और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। अवैध मादक पदार्थ और हथियार तस्करी का गढ़ बने बड़वानी जिले में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नागलवाड़ी थाने के कुसमी गांव में 70 लाख की गांजे की खेती का खुलासा करने के बाद अब सेंधवा के ग्राम सुरानी में पुलिस ने गांजे की खेती पकड़ी है। पुलिस ने 11 लाख की कीमत के 345 गांजे के पौधों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा के कंधमाल जिले में बुधवार को सेना के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ओडिशा पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं, जबकि इसमें एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान भी घायल हुआ है। घायल जवान का उपचार जारी है और कहा है कि जंगल में तलाश अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई थी। राजधानी भोपाल में लोगों को जागरूक करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने टॉय ट्रेन की शुरुआत की, जिसको नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह नेहारी ने झंडा दिखाकर रवाना किया। 3 डिब्बों की यह इको फ्रेंडली ट्रेन है जो पूरे शहर में जागरूकता का प्रचार प्रसार करेगी। बड़ा तालाब यानी भोज वेटलैंड में भदोदा ब्रिज के पास दाई और बाई तरफ लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर 8 सितंबर को स्टूडेंट आर्या श्रीवास्तव ने एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच में याचिका दायर की। जुडिशियल मेंबर शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर एसएस करब्याल की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी सुनवाई की है। तत्काल कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण के कारण पूछे। तो बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में रामा सिंह की एंट्री और तेजस्वी यादव के मनमाने रवैये से काफी समय से नाराज चल रहे थे। काफी दिनों से उनका मन मनोबल भी किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन की कमी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑक्सीजन का विषय महत्वपूर्ण था, जिसके लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात कर आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल के शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन केवल 50 टन उपलब्ध थी, इसे बढ़ाकर अब 120 टन कर ली गई। कांग्रेस की #स्पीक अप फॉर जॉब्स मुहिम का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और युवाओं के लिए रोजगार की मांग करते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में करोड़ों शिक्षित युवा बेरोजगार हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए दे, जिससे वे हतोत्साहित न हो। बड़वानी जिले की खेतिया मंडी में भारतीय किसान संघ तहसील पानसीमल ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जहां प्रांतीय उपाध्यक्ष जयराम पाटीदार ने किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। अतिवृष्टि की वजह से फसल चौपट होने के बाद किसान बीमा राशि को लेकर 15 तारीख को जिले और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। उधर ककरहट्टी से गुनौर की ओर जा रहे ट्रैक्टर और रेत परिवहन करते हुए पुलिस ने एक ट्रैक्टर को रोका और चालक से रेत परिवहन से जुड़े किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज
कि जब जांच की तो कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। सागर जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज में बरती गई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, कोरोना संक्रमितों की मौत से हुई वृद्धि की जांच व प्रभावितों को आर्थिक सहायता दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में युवा कांग्रेसियों ने संभाग कमिश्नर और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति अध्यक्ष को 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। सतना जिले में बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई ने शहर के सड़कों में रिक्शा चलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सतना में कोविड-19 महामारी को लेकर लोग आर्थिक तंगी से पहले से ही परेशान हैं। जिले से दूरदराज में काम करने वाले युवा भी अब लॉकडाउन के चलते अपने घरों में बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। इसकी वजह से जिले भर में कई हजार युवा बेरोजगारी का शिकार हैं। सिरोंज में यात्री बसों में यात्रियों से निर्धारित शुल्क से अधिक किराया वसूलने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सिरोंज के युवा रजी खान ने किराए की अधिक वसूली की शिकायत विदिशा आरटीओ और कलेक्टर से की है, जिसके बाद दूसरे ही दिन आरटीओ ने सदगुरु बस प्रबंधक को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। वहीं तिरुपति बस के प्रबंधक ने मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश पर किराया बढ़ाने की बात की। आगरा के इतमादपुर में 9 साल के मासूम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिसके बाद गांव में भारी तनाव है। धर्रा गांव में ये बच्चा मंगलवार को अचानक लापता हो जाता है। इसका शव घर के पास ही भूसे के ढेर में दबा मिला। परिजनों को अपहरण के बाद बच्चे की हत्या की आशंका है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि 5 साल पहले भी इस परिवार का एक बच्चा अचानक लापता हो गया था, जो आज तक नहीं मिला। सागर जिले के वंडा में पुलिस ने 10 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक धबौली निवासी गुलाब नामदेव मारपीट और चोरी के मामले में करीब 10 साल से फरार चल रहा था और पथरिया गांव में रहने लगा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जब बीते 18 दिनों से 200 के पार पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब जांच रिपोर्ट में यह मामला सामने आया है कि 300 के पार अब मरीजों का आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 सितंबर को हेल्थ बुलेटिन में 312 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जबकि 8 सितंबर को यह संख्या 287 थी। पन्ना के गुनौर से कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि वो जहां है वहीं रहेंगे। बीजेपी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। उपचुनाव को लेकर विधायक बागरी ने कहा कि कांग्रेस सभी 27 सीटें जीतेगी। इंदौर में पुलिस ने शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रमेश साहू की हत्या बदमाशों ने लूटपाट की नियत से की थी। यहाँ पुलिस ने आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल किए गए असले, कार और लूट किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपियों से दूसरे मामलों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर जिले के नेपारनगर में पुलिसकर्मी मंदिर परिसर में पत्ते खेलते पकड़ाए। जब मीडियाकर्मी पुलिस की इस करतूत को मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आए तो एक पुलिसकर्मी ने मीडियाकर्मी का मोबाइल छीनने के प्रयास किए और जिसके बाद वे थाने पर जाते नजर आए। पुलिसकर्मियों की इस करतूत की भारी आलोचना हुई। नीमच पुलिस ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया। तो वही जिला अभिभाषक संघ ने भी तेज बहादुर सिंह के बहिष्कार का ऐलान किया है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुनील जोशी ने प्रेस नोट जारी करते हुए ऐलान किया है कि यदि कोई अभिभाषक आरोपी की पैरवी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सिवनी जिले के जमुनिया में अपर कलेक्टर ने अतिवृष्टि से खराब हुई फसल का निरीक्षण किया और किसानों के बीच जाकर उन्हें सांत्वना भी दी। साथ ही साथ पटवारी से सर्वेक्षण की जानकारी ली है। अपर कलेक्टर ने खेतों का निरीक्षण भी किया और इस दौरान अपर कलेक्टर ने माना कि जिले के अधिकांश गांवों में मक्के की फसलों को 60 से लेकर 80% तक का नुकसान हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। चंबल के चुनावी दौरे पर गए शिवराज सिंह चौहान ने दीवनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू की जाएंगी। इससे पहले सीएम ने दीवनी में 71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस ने OLX ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अमित भोपाल का निवासी है और वह लोगों को फोन पर पुराने सामान सस्ते दामों में बेचने का झूठ बोलकर उनसे पैसों की ठगी करता था। आरोपी ने मुराद निवासी एक युवक के साथ भी कुछ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था।
इंदौर में एक 10 दिन की मासूम बच्ची का सौदा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला थाना पुलिस ने बच्ची का सौदा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। आरोपियों ने मासूम का सौदा 1,20,000 रुपए में किया। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हुंकार भर रही है। सीएम शिवराज सिंह के साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग में 2 दिन के प्रवास पर हैं और जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है वहां दिग्गज दौरा करेंगे और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। फैजई के धामन गांव, रेडू का खापा, बाकुड़ और सीता ढलाना के गांव में पटवारी सर्वे कार्य में भारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इन किसानों का आरोप है कि पटवारी अपने सर्वे में किसानों की महज 30% फसल को खराब बता रहे हैं, जबकि किसानों की 90% फसल बर्बाद हो गई। भारतीय किसान संघ के बैनर तले अशोकनगर जिले के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि जिले के सभी गांव में अतिवृष्टि और सूखा काल पड़ने से सोयाबीन, उड़द की फसल खराब हुई है। फसलों का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का समर्थन करते हुए कहा कि वह एक महिला है, बिना किसी अपराध के किसी के ऊपर भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई करना अनुचित है। राजधानी भोपाल में अवैध शराब तस्करों पर शिकंजा कसता जा रहा है, जहां पुलिस विभाग आए दिन शराब तस्करों पर कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर आबकारी विभाग 20 पीटी बियर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हुआ है। आरोपी ट्रक में कबाड़ के सामान के बीच में बियर छुपाकर पुखराज होटल से सोम ग्रुप के डबलिन ले जा रहे थे। तो शहडोल पुलिस ने गांजे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर देवलोद में पुलिस ने ब्यौहारी की ओर से एक कार से लाखों गांजा जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भोपाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम इशू करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 6 महीने में 2000 सिम इशू करके जमकर फर्जीवाड़ा किया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब भोपाल निवासी फरियादी ने शिकायत करी कि उसके पास एक फर्जी कॉल आया और अचानक उसके अकाउंट से तकरीबन 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। शहडोल में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना अमलाई थाना क्षेत्र के बटूरा गांव की। यह संतोष मेहरा अपने 3 अन्य साथियों के साथ बटूरा स्थित सोन नदी के भालूमाला घाट में नहाने गया था और नहाने के दौरान अचानक संतोष पानी के अंदर लापता हो गया और काफी तलाश के बाद संतोष का कोई अता पता नहीं चला। दमोह जिले के पथरिया में रहवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर राशि के गबन का आरोप लगाते हुए जनपद सीईओ को आवेदन सौंपा है। मामला पथरिया के ग्राम पंचायत कजरी का है। शिवराज सिंह लोधी, जिसे मेड बंधान के लिए 35,000 रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अनियमितता करते हुए केवल 3,200 रुपए ही उसके खाते में ट्रांसफर किए।